हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हज़रत सलमान फ़ारसी से किसी ने पूछा, या सुलेमान आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है? आपने फरमाया सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम। ये एक ऐसा तारुफ है जो कायनात में तमाम मखलूक से मुसलमानों को जुदा करता है। तो हमारा भी तारुफ यही है कि हम कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के। हकीकत तो यह है कि हमारी वफ़ा हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी तो बहुत बुलंद है ना। हमारी वफ़ा तो उस वफ़ादार रसूल से है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी हुज़ूर के साथ वफ़ा में गुजार दी। हमारी वफ़ा का तकाज़ा ये है कि जो नज़रिया, जो सोच, जो रास्ता वो हमें देकर गए, हम उस पर कारबंद रहें, ना उससे एक इंच आगे ना एक सूतर पीछे। बाबा जी फरमाया करते थे, तुम कायनात में जहाँ से भी जमा तफरीक करके लाओगे ना, आगे हुजूर की ज़ात खड़ी है। तुम कलदम कर दोगे फिर भी लब्बैक या रसूलुल्लाह होगा। तुम गोलियाँ चलाओगे फिर भी लब्बैक या रसूलुल्लाह होगा। तुम FATF की शराइत मानोगे तब भी लब्बैक या रसूलुल्लाह होगा। कौम महंगाई में जब पिस जाएगी, भूख अफलास हर चीज़, याद रखना उसका इलाज भी लब्बैक या रसूलुल्लाह होगा। हर चीज़ का इलाज लब्बैक या रसूलुल्लाह होगा। और अगर किसी के दुखों का मदावा होगा तो वो हुजूर के नाम से ही होगा, वो इसी निज़ाम से होगा, वो निज़ाम अदल कायम करने से होगा जो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए। उस कुरान से होगा जो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाज़िर हुआ। और कायनात में किसी दुख का, किसी मर्ज़ का मदावा कहीं और से नहीं है। इकबाल कहता है अब क्या करें, मुसलमानों के अंदर वो शान महबूबी नहीं रही। इकबाल, शान महबूबी का क्या मतलब है? इकबाल कहता है वो गुफ्तार तो उनकी थी जलाल कहर आंखों में, कहता है कि तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे। तेरी निगाह से, सिर्फ तू देखता था तो सीनों में दिल फड़क उठते थे। कहाँ गई है वो निगाह? और इसलिए वो निगाह के वो यूरोप ने खीरा कर दिया, यूरोप ने बर्बाद कर दिया। यूरोप ने वो दिखाकर, वो सुनाकर, वो मंजर लाते हैं सुरूर अव्वल, देते हैं शराब आखिर, देकर मुसलमानों की निगाह को ख़राब कर दिया। इकबाल कहता है तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा वो जज्बे कलंदराना। सच्ची बात है, हम देखते थे इतनी मुश्किलात, इतनी धमकियां और इतने मामलात, बाबा जी सिर्फ ऐसे मुड़कर देखते थे ना तो सारी सफाई हो जाती थी, सिर्फ एक तिरछी निगाह से। वो क्या था, उसके अंदर कमाल क्या था? एक अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी थी और दूसरा उस आंख में हया बड़ा था, उस आंख में हया बड़ा था। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हया मिनल ईमान, ईमान और हया ऐसे हैं, जब ईमान जाता है तो हया भी चला जाती है और जब हया जाती है तो ईमान भी चला जाता है। देखें आप, शर्त देखें, फरमाया हया जाए तो ईमान चला जाए और ईमान चला जाए तो हया, यानी कि ईमान के साथ हया रहती है और हया के साथ ईमान रहता है। अब जिनमें से दोनों निकल जाएं वो भी मुसलमान है। वो जिनमें से दोनों चीज़ें निकल जाएं, ना ईमान मौजूद हो ना हया मौजूद हो, वो क्या मुसलमान है? वो तो रहती नहीं है। यानी किसी तौर पर हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह अल बजली हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने आए, फरमाया या रसूलल्लाह अगर अचानक किसी गैर महरम औरत पर निगाह पड़ जाए तो फिर? आपने फरमाया मेरे गुलाम है जरीर, इसरिफ बसरहा, अपनी निगाह को फेर ले। फरमाया अगर तूने दोबारा निगाह डाली ना, अल्लाह तेरा यह हुस्न जाता रहेगा। और जरीर बिन अब्दुल्लाह अल बजली हैं कौन? जिन्हें यूसुफ हाज़िल उम्मा कहा जाता है, इस उम्मत के यूसुफ, इस उम्मत के यूसुफ। निगाहें में कलंदरानापन और जलाल आता ही जब है निगाहों में हया हो, जब दिलों में हुजूर की मोहब्बत हो। जब दोनों ही चीज़ें मौजूद ना हो फिर हम कहें हमसे कोई डरेगा, हमारी बात में असर होगा। बात में असर लाने के लिए पहले किरदार को मजबूत करना पड़ता है और इस कदर मजबूत करना पड़ता है कि फिर हर चीज़ कायनात की आपको मट्टी नजर आए। हाँ, हम बड़े मराहिल से गुजर रहे हैं और हमारे लिए सबसे बड़ा मरहला अब यही है कि हमने अपने किरदार को भी बहुत मजबूत करना है। उसमें किसी किस्म की कोई खोट नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो फिर याद रखना मंजिल आपको नहीं मिलेगी, फिर रास्ते में भटका दिए जाओगे। मंजिल उन्हें मिलती है जो बिल्कुल मुकम्मल होकर और यकसुई के साथ जिस तरफ जाना है उस तरफ पूरे किरदार और गुफ्तार के साथ जाते हैं, पूरे वकार के साथ जाते हैं। वरना बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े
वो हाँ कबूलियत जब तक नहीं होती एक कदम भी आगे नहीं मिलता। इसका मतलब है जहाँ तक आप जा रहे हैं, जैसे जैसे मंजिल की जानिब जा रहे हैं, आपकी मदद हो रही है। आपकी मदद इसलिए हो रही है कि आपके दिलों में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत मौजूद है।